इसका विरोध हो रहा है। धर्म का बहुत सिलेक्टिव इस्तेमाल है ये। तो यहां पर सवाल खड़े किए हैं सांसद आगा रोहिल्ला ने कि यहां कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। तो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर सांसद आगा रोहिल्ला ने पोस्ट किया है और उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम नहीं पढ़ सकते, हिंदू डोनर की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं और सरकारी संस्थान होने के बावजूद इसका विरोध किया जा रहा है। धर्म का बहुत सिलेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। तो ये सवाल खड़े किए हैं सांसद आगा रोहिल्ला ने। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर कहा कि यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए असेंबली ने बिल पास किया था और उसमें कहीं नहीं लिखा था कि एक मजहब के स्टूडेंट्स को बाहर रखा जाएगा। एडमिशन मजहब नहीं मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है? बिना मेरिट के एडमिशन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लीजिए। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मुझे बताइए ना, कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहाँ मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाज़त नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान